Firstly, we know about what is kinetics and what is kinematics. In kinetics, we explore the cause of motion. The motion is caused by some forces, and which are torque and other external forces. And kinematics is refers to the study how motion is working instead of explaining the reason of the motion. Means काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन की विदाउट नोइंग द कॉज, जैसे कि एक्सेलरेशन और स्पीड. फर्स्टली लंबर स्पाइन, द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्पाइन कंसिस्ट ऑफ L1, L2, L3, L4, L5. L1 to L4 are typical vertebra and L5 is atypical vertebra, and the parts of lumbar vertebra are body, pedicle and transverse process, spinous process and superior articulating process and inferior articulating facet. The lumbar vertebra forms a lordotic curve and are connected through zygapophyseal joint and interbody joint. This vertebra is different from other vertebra by it has a large body and large disc than other compared to other vertebrae. Articulating facets are marked vertical. The zygapophyseal joint, the articulating superior and inferior articulating facets are vertically oriented, and the vertebral foramen is triangular and larger than the thoracic vertebra and smaller than the cervical. Why discs are large in lumbar? Ma'am, to counter the forces, compression forces, the upper body weight and all the muscle forces acting on the lumbar spine. What are the kinematics of lumbar spine? There are three movements taking place in the lumbar spine, which are flexion, extension, rotation and lateral flexion. Flexion about 40 to 50 degree in sagittal plane, and rotation is about 15 degree in horizontal plane, and lateral flexion about 30 degree in coronal plane. The resting position of lumbar spine is 40 to 45 degree extended position. lumbar lordosis जो होता है वो 40 to 45 डिग्री तक का lumbar lordotic posture होता है, एक्सटेंशन में होती है. तो lumbar flexion और extension कैसे होता है? तो lumbar flexion extension जो होता है वो ज़ाइगोपोफैशियल जॉइंट का जो अरेंजमेंट होता है उसकी वजह से लंबर में फ्लेक्शन एक्सटेंशन ज़्यादा फेवरेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स. और द मैक्सिमम रोटेशन द मैक्सिमम फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो होता है वो L5 और S1 के बीच में होता है. और फ्लेक्शन में क्या होता है, जब फ्लेक्शन होता है तो एंटीरियर पार्ट जो होता है कंप्रेस होता है, जिसकी वजह से जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में न्यूक्लियस पल्पोसा होता है जो पोस्टीरियरली मूव करता है, और एक्सटेंशन में उसी का उल्टा होता है. जैसे कि यहाँ पे फ्लेक्शन के टाइम जो न्यूक्लियस पल्पोसा है मूविंग बैकवर्ड पोस्टीरियरली मूव कर रहा है, और जो एक्सटेंशन के टाइम जो न्यूक्लियस पल्पोसा है वो एंटीरियरली मूव करता है. एक्सियल रोटेशन कैसे होता है, जो हमारा थोरैसिक स्पाइन है उसमें जो मूवमेंट होता है ज़्यादातर रोटेशन उसी में होता है, बट लंबर में 15 डिग्री अबाउट होता है जो कि रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ज़ाइगोपोफैशियल जॉइंट के अरेंजमेंट की वजह से. लेटरल फ्लेक्शन, इसमें लेटरल फ्लेक्शन और रोटेशन साथ में होता है जिसको हम कपल्ड मोशन कहते हैं. ज़्यादातर लेटरल फ्लेक्शन इसमें दोनों मूवमेंट जो होते हैं साथ में होते हैं, वो अबाउट 30 डिग्री लेटरल फ्लेक्शन होता है और फ्रंटल प्लेन में होता है. ये काइनेटिक्स ऑफ लंबर. काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कंप्रेशन. कंप्रेशन कैसा होता है, जो बॉडी का अपर वेट होता है और जो बैक मसल्स होती है वो बहुत हाई वेलोसिटी फोर्स और थ्रस्ट जनरेट करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है हमारी लंबर बॉडी पे, लंबर वर्टिब्रा पे. और जो कि इनकाउंटर किससे किया जाता है कि हमारी बॉडी का लंबर की जो बॉडी होती है, लंबर की बॉडी वो ज़्यादा बड़ी होती है और डिस्क जो होती है वो ज़्यादा चौड़ी होती है, और उसमें टाइप 1 कोलेजन फाइबर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कंप्रेसिव फोर्स को काउंटर करने के लिए जो हमारे बॉडी का 80% वेट है वो हमारा इंटर बॉडी डिस्क से ट्रांसफर होता है, और 20% जो वेट है वो हमारा ज़ाइगोपोफैशियल जॉइंट से ट्रांसफर होता है. तो जब कभी हमारी डिस्क में वो इंटरवर्टिब्रल
जब हमारी बॉडी में कोई चेंजेस आते हैं, जैसे कि लॉर्डोटिक पोस्चर इंक्रीज हो गया या डीजनरेशन हो गया, तो ज़्यादातर फोर्स हमारा ज़ाइगोपोफाइशियल जॉइंट पे आता है, जिसकी वजह से हमारा बायोमैकेनिक डिस्टर्ब हो सकता है। ये फोर्स चेंज किया जा सकता है अगर आप बॉडी की पोजीशन चेंज करें, जिसकी वजह से लाइन ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी और आपकी ज़ाइगोपोफाइशियल जॉइंट पे कंप्रेशन कम पड़ेगा। शियर फोर्सेस क्या होते हैं? जब कोई पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है तब उस पर लॉर्डोटिक पोजीशन की वजह से प्रेशर पड़ रहा है, बॉडी वेट की वजह से उस पर प्रेशर पड़ रहा है और ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो वर्टिब्रा होती है लंबर की वो एंटीरियरली शिफ्ट हो जाती है, एंटीरियर ट्रांसलेशन होता है उसमें। और ये एंटीरियर ट्रांसलेशन जब होता है तो ये किससे रेस्ट्रिक्ट होता है? ये जब किसी वर्टिब्रा का एंटीरियर ट्रांसलेशन होता है वो सुपीरियर वर्टिब्रा के इंफीरियर फेसेट की वजह से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। और जो मसल्स ऑफ लंबर स्पाइन होती है हमारी, वो रेक्टर स्पाइनी, इंटरस्पाइनलिस, इंटरट्रांसवर्साई, लैटिसिमस डॉर्साई, रोटेटर्स और क्वाड्रेटस लंबोरम, मल्टीफिडस मसल जो होती है, ये हमारी मल्टीफिडस और रोटेटर जैसी होती है। वो मसल्स हमारा क्या करती है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है बिकॉज दे आर क्लोजर टू द स्पाइन। और जो एंटीरियर पार्ट ऑफ मसल्स होती है जैसे रेक्टर एब्डोमिनस, एंटीरियर मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये हमारा इसमें मूवमेंट में ज़्यादा हेल्प करती है बिकॉज दे आर फार फ्रॉम द जॉइंट स्पाइन। Ligaments. These ligaments include ligamentum flavum, anterior longitudinal, posterior longitudinal ligament, intertransverse ligament, interspinous ligament, supraspinous और facet capsular ligament, iliolumbar ligament. जो ligamentum flavum होता है वो हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस को कनेक्ट, वो हमारा लेमिना को कनेक्ट करता है थ्रू आउट द स्पाइन। और एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट बॉडी के एंटीरियर पार्ट में होता है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट। इंटरट्रांसवर्स हमारा ट्रांसफर प्रोसेस को कनेक्ट करता है और इंटरस्पाइनस जो होता है हमारा स्पाइनस प्रोसेसेस को कनेक्ट करता रहता है। और सुप्रास्पाइनस स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर की तरफ होता है। और क्रेसेट कैप्सुलरी ज़ाइगोपोफाइशियल जॉइंट को हमारा स्टेबलाइज करता है क्योंकि वो एक साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट है। और इलियो लंबर हमारा इलियो और इलियम और लंबर के बीच में होता है। थैंक यू।